प्रिय विद्यार्थियों, पुनः एक बार आपका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने बात कर ली थी क्वेश्चन 4 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अंडर रूट 6 है। हमें क्या सिद्ध करना है? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है प्यारे बच्चों। ये बहुत ही शानदार सवाल है और आपको पता है मुख्यतः 2 अंक का आता है। तो इसमें से अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 6 का तरीका सेम रहेगा और ये निम्न सवाल है, इनको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देना, समझो प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार सवाल है और मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको ये कर ही लेना है क्योंकि ये मुख्यतः आता ही है। सिद्ध करें कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखो, ध्यान देना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना ये हार्ड काम है। तो एक काम करो, हम इसे क्या करते हैं? परिमेय करते हैं। यदि ये परिमेय नहीं होती है सीधे, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके लिए हमने इसके विपरीत जाकर के माना अंडर रूट 5। ए इसने क्या कहा? अपरिमेय। हमने क्या मानी है? परिमेय संख्या मानी है। और ए और बी क्या हमने कोई पूर्णांक लिए है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये भाषा मेन है, लैंग्वेज मेन है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसने अपरिमेय का है, हम क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। तो माना अंडर रूट 5 क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या है और ए और बी क्या मानेंगे? कोई पूर्णांक है, कोई संख्या है। अब देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है परिमेय संख्या होती है तो वो बट्टे में लिखी जाती है और ए और बी हमने कोई संख्या पूर्णांक मानी है, इसलिए हम इसको बट्टे में लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या बट्टे में लिखी जाती है। तो जब इसको बट्टे में लिखा, ए बट्टा बी क्यों लिखा आपको समझ में आया? और ये लिखा तो अंडर रूट 5 बराबर में लिख दिया क्योंकि ये परिमेय है। अंडरस्टैंड? यस या नो? अब देखो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, बी भाग में तो हमें इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? गुणा में। तो यहां आकर के हमारी एकदम गाड़ी रुक गई प्यारे बच्चों। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो प्यारे बच्चों लैंग्वेज समझ में आई। ए बट्टा बी बराबर क्या करना? अंडर रूट 5, बी भाग में था उधर भेज दिया। अब गाड़ी आगे नहीं चल रही है, गाड़ी आगे नहीं चल रही है तो हमने क्या किया? दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। क्या कर दिया प्यारे बच्चों? दोनों पक्षों का वर्ग। जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों, गाड़ी रुक गई तो हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों? याद रखना, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, ए का वर्ग भी हो जाएगा, अंडर रूट 5 बी का भी वर्ग हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ए का वर्ग और कोई भी चीज अंडर रूट में होती है और उसका वर्ग करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाते हैं प्यारे बच्चों? सामान्य मान आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सामान्य मान। आपको पता होना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से अंडर रूट 5 की स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5। तो आपको पता है दो चीजें बाहर होती है तो एक चीज सामान्य बाहर आ जाती है। आपको पता है वर्गमूल का नियम है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 बी की स्क्वायर बाहर आ जाएगी। बोलो प्यारे बच्चों यस या नो? ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ 5 वापस क्या करना है? ये मल्टीप्लाई में, हमें वापस क्या करना है? डिवाइड में करना है। तो बताओ यस या नो? जब ये डिवाइड किया तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, 5 ए की स्क्वायर को विभाजित करता है, तभी तो बी की स्क्वायर आ रही है। तो पढ़ने का तरीका समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। 5 ए की स्क्वायर को विभाजित करता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये बात यहाँ लिख देंगे कि 5 ए की स्क्वायर को विभाजित करता है। तो आपको पता होना चाहिए जब स्क्वायर को विभाजित करता है तो सामान्य मान को भी विभाजित ये करेगा। तो हम लिख देंगे 5 ए को भी विभाजित करेगा। प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। यह सवाल का आधा हिस्सा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो काम ए के साथ में हुआ अभी आपने देखा, वही काम क्या होगा? बी के साथ में होगा। बोलो यस या नो? अब देखो प्यारे बच्चों, ये वाली जो लाइन है, यहाँ तक आपको समझ में आया? 5 ए को भी विभाजित करेगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, 5 ए को विभाजित करेगा तो 5 बटे में आएगा, ए को विभाजित करेगा, बराबर में क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि नई संख्या आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये आगे वाला सवाल हमने कहाँ से लिया? यहाँ से लिया। समझ में आया? 5 ए को भी विभाजित कर दिया, 5 बटे में आ गया, ए को विभाजित करेगा। और नहीं याद रहता है तो प्यारे बच्चों ये देखो 5 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 नीचे आएगा। इस प्रकार से आप माइंड में रख सकते हो। बोलो यस या नो? तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो 5 भाग में 2 साइड में भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। पूरा सवाल वापस सेम ही चल रहा है। देखो यहाँ गाड़ी रुकी थी अपनी, तो इसी प्रकार से वापस गाड़ी रुकी, वापस हमने क्या किया? दोनों पक्षों का वर्ग किया। देखो प्यारे बच्चों यस या नो? तो ए का वर्ग भी हो जाएगा, ए का वर्ग हो जाएगा, इसी प्रकार 5 सी का भी वर्ग हो जाएगा। तो ए की स्क्वायर और 5 में कितने? 25 सी की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ हम थोड़ा सा रुकेंगे इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या माने थे? ए और बी पूर्णांक माने थे। तो जो काम ए के साथ में होगा वही बी के साथ में होगा प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ हमारे पास 5 ए की स्क्वायर को विभाजित करता है, तो हमें पता है ये लैंग्वेज किसके लिए आनी चाहिए? बी के लिए। 5 बी के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये लैंग्वेज हमें पहले से पता है कि क्या आएगी? 5 बी की स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 किसको करेगा? बी को विभाजित करेगा। लेकिन हमारा सवाल यहाँ तक क्या आया?
ए क्यू स्क्वायर बराबर क्या आया 5 25 सी क्यू स्क्वायर, जबकि हमें चाहिए क्या बी चाहिए, जबकि आ क्या रहा है ए और सी आ रहा है। प्यारे बच्चों मैं समझाने का अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। ऊपर वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी, ए चल रहा था, ए चाहिए था, ए चल रहा था, लेकिन अब हमें ए और सी आ रहा है, क्या आ रहा है, और जबकि चाहिए क्या बी, तो अब बी नहीं आ रहा है, इसलिए हम वापस क्या चाहेंगे ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाओगे तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ हमें ए क्यू स्क्वायर बराबर क्या मिला 5 बी क्यू स्क्वायर, इसलिए हमने इसको समीकरण नंबर 1 बना दी। क्यों बना दी, देखो यहाँ पर ए क्यू स्क्वायर है या नहीं है, तो ए क्यू स्क्वायर के स्थान पर हम क्या रख देंगे 5 बी क्यू स्क्वायर रख देंगे। कहाँ से रख देंगे, समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि हमें बी चाहिए था। तो प्यारे बच्चों ए क्यू स्क्वायर के स्थान पर हम क्या रख देंगे 5 बी क्यू स्क्वायर, इधर जो चल रहा है चलने दो। ये कहाँ से आया, ये समीकरण नंबर प्यारे बच्चों 1 से प्राप्त हो गया हमें। बोलो प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब देखो प्यारे बच्चों वापस 25 गुणा में है, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। काटन क्रिया की हमने तो 5 से 5 बार चला जाएगा, क्या आ जाएगा बी क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर सी क्यू स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों वही लैंग्वेज आ गई जो एक के साथ में थी। 5 बी क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 किसको करेगा प्यारे बच्चों, बी को भी करेगा। अब बताओ यस या नो, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आया होगा प्यारे बच्चों। और एक बार वापस देख लो प्यारे बच्चों, ये लैंग्वेज आपको याद हो गई होगी। 5√5 एक परिमेय संख्या है तथा ए और बी हमने पूर्णांक माने हैं, और इसके बाद में लिखने का तरीका ए बटे बी बराबर √5 और बी को साइड भेज देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से 5 एक किसको विभाजित करेगा। तो अब ये देखो यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल बनता है सेकंड कंडीशन में, तो यहाँ से इसको ले 5 एक को विभाजित करते हैं तो 5 बटे में आएगा प्यारे बच्चों, ए को विभाजित करते हैं ऊपर आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा सी। अब प्यारे बच्चों वापस 5 को साइड भेज दिया, लेकिन हम वापस दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। जैसे दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया तो यहाँ ए और सी आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए बी चाहिए, इसलिए हम ए क्यू स्क्वायर के स्थान पर ये देखो ए क्यू स्क्वायर आया ना 5 बी क्यू स्क्वायर, हमें बी चाहिए था इसलिए समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, और यहाँ ए क्यू स्क्वायर के स्थान पर हम 5 बी क्यू स्क्वायर रख देंगे, और ये इस प्रकार से 25 वापस बटे में आ जाएगा, काटन क्रिया कर देंगे। तो इस प्रकार से लास्ट में ये बात साफ लिखनी अपने को बहुत ही जरूरी है। यहाँ ए व बी में 5 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो प्यारे बच्चों ए और बी दोनों में क्या आया 5 आया, तो यहाँ ए और बी में 5 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी कल्पना सत्य है, यह विरोधाभासी है, और ये सत्य होता है कि 5 एक अपरिमेय संख्या ही होती है। क्योंकि हम सक्षम नहीं हो पाए इससे परिमेय संख्या सिद्ध करने में, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना। पुनः मैं आता हूँ मोस्ट क्वेश्चनों में। तो देखो प्यारे बच्चों इसी हिसाब से आप √2 को करना, √3 को करना, √6 से कंफ्यूज मत होना प्यारे बच्चों, सेम ही चलाना है इसी हिसाब से, जैसे 5 अभी देखा था ना आपने वैसे। अब देखो प्यारे बच्चों सवाल ले रहा हूँ मैं आपके साथ में 3 + 2 √5, और ये देखो सारे सवाल लैंग्वेज वही चलेगी, सेम चलेगी। तो प्यारे बच्चों सभी का हार्दिक स्वागत है नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसके बाद में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया